हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप बहुत बढ़िया हैं। आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में और करते हैं आज दिन की शुरुआत भगवान जी के साथ में और चलते हैं सीधा सुबह की रसोई के मतलब सुबह जो किचन में होती है। सुबह हमारी सबसे फर्स्ट जो किचन का ही हमें काम होता है, तो बच्चों का टिफ़िन बनाने का रहता है। तो नहा धो के फिर सीधा चलते हैं किचन में आने के बाद में आज डूगो और नन्नू की फरमाइश थी कि मुझे मतलब हमारे टिफ़िन में आप आज इडली बना के डालना। मतलब अच्छा नहीं लगता सबके सामने डेली एक जैसी चीज़ें खाते हैं, तो टिफ़िन में थोड़ा सा चेंज कर दे। तो मैंने सोचा थोड़ा सा पौष्टिक भी हो जाए, अच्छा भी लगे, तो मैंने ये इनके लिए बनाई थी इडली। और सांभर नहीं बनाया, मैंने इडली फ्राई करके डाली है और बहुत ही अच्छी डिश है। आप लोग भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर वेट रिड्यूस करना है तो इडली कम रखें, सब्जियां ज़्यादा रखें, तो आप खा सकते हैं। क्योंकि 1 से 2 इडली बहुत हैवी हो जाती है, इनमें कैलोरी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो कई लोग ये भी सोचते हैं कि है ना, मैं इडली तो खाई थी, वेट कैसे बढ़ गया है, इडली तो बहुत हल्की होती है। हल्की नहीं होती, रोटी के बराबर उतनी कैलोरी होती है। तो इसको आप सूजी हल्की है तो इसको हल्के में नहीं लें, इससे वेट का कोई ज़्यादा इशू नहीं रहता है। ये स्टीम फूड में आते हैं, इसलिए थोड़ा सा इसको अच्छा माना जाता है। वेट के लिए उतना ही। उसके बाद में मैं चली जाती हूँ योगा क्लासेस। किचन का काम किया और फटाफट से डुगू को भी तैयार किया और उसका टिफ़िन पैक किया। उसकी भी बस आ ही जाती है मोस्टली और हम दोनों निकल जाते हैं साथ में। तो ये सुबह का व्यू बहुत अच्छा था। उसके बाद पहुंच जाती हूँ मैं योगा क्लासेस। तो आज योगा का आपको मैं कुछ ज़्यादा नहीं बताऊंगी और ना ही दिखाऊंगी, थोड़ा सा ही मैंने कैप्चर किया था, तो मैं ये आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और क्योंकि आपको पता है डेली आप योगा का ही देखते हैं। और उसके बाद में मैं आ जाती हूँ वापस घर आने के बाद में मैंने बनाया अपने लिए दूध अदरक वाला। तो ये देख सकते हैं, मैंने दूध और ये आटे वाले बिस्किट हैं जो मैंने मंगवाए थे गंगानगर से। बहुत ही टेस्टी बिस्किट है, आप लोग भी मंगवा सकते हैं। आटे वाले बिस्किट आते हैं, बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये वाली। और जुकाम को ठीक करने के लिए अगर आपको गर्म लेना है तो मैं सोचती हूँ कि चाय के बजाय आप दूध लें, बहुत बढ़िया। उसको अच्छे से बॉईल करें अदरक डाल के, और थोड़ी सी काली मिर्च दालचीनी भी डाल सकते हैं, जिससे आपका कफ़, जुकाम में क्या होता है, कफ़ होता है, तो कफ़ थोड़ा सा पक जाता है इन चीज़ों से, क्योंकि तो तासीर इनकी थोड़ी सी गर्म होती है। तो आप लोग भी बिना, क्योंकि जुकाम में 2 से 3 दिन असर रहता ही है, लेकिन आप टैबलेट्स और ये लेते हैं तो फिर हमें क्या आदत हो जाती है। इससे अच्छा है कि हम अपने आप को ऐसे ही क्योर करें। तो मैंने अभी ऐसे देखो तो हल्का फुल्का कुछ हो भी जाता है। कई लोग मुझे ऐसे बोल देते हैं कि आप योगा करते हो, योगा वालों को कोई जुकाम बुखार होता है, कि क्यों? ये कोई ज़रूरी थोड़ी है कि कुछ नहीं हो। कभी कभार हो जाती है कोई प्रॉब्लम, हल्का फुल्का इन्फेक्शन हो जाता है, किसी और की वजह से हो जाता है, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। और ऐसा कोई मेजर इशू नहीं है, ये मौसम चेंज होता है तो हो जाता है। और आज का मौसम बाहर का बहुत ही अच्छा था, तो मैंने सोचा बालकनी में जाके थोड़ी देर हवा लेती हूँ, फिर मैं काम शुरू करती हूँ। तो ये देखें आप, कितना सुंदर व्यू दिख रहा है हमारी बालकनी से। तो 3rd फ्लोर का ये भी फ़ायदा है। तो आप लोग देख सकते हैं ग्रीनरी कितनी सुंदर, कितने सुंदर बादल दिख रहे हैं। और उसके बाद में मैं आ जाती हूँ घर के अंदर, और अभी करने मुझे बहुत सारे काम, जो कि ना पूरा घर अव्यवस्थित हो रखा है, क्योंकि ना एक तो बारिश ने परेशान कर दिया, कपड़े ही नहीं सूखते हैं, और पूरा मैंने इसको अभी सेट करना है। मतलब डुगो नन्नू स्कूल जाने के बाद में, फिर मैं योगा से आने के बाद में जो घर को समेटती हूँ, मुझे बहुत टाइम लगता है उसको समेटने में। और मोस्टली मैंने घर का साफ़ सफाई काम कर लिया है। मैं नहा भी ली हूँ, वापस से सुबह नहा ली, फिर दोबारा नहा ली। तो ये मेरा रूटीन था। फिर मैंने सोचा ये शीशे और साफ़ कर देती हूँ, डस्टिंग बाद में करती हूँ। तो अभी थोड़ा सा मिट्टी से छुटकारा है, डस्टिंग कम करनी पड़ती है, लेकिन डस्टिंग रोज़ करनी ही पड़ती है। इतनी भी मिट्टी कम नहीं हुई है, बारिश आई हुई फिर भी मिट्टी आती, पता नहीं कहाँ से आती। तो मैंने फटाफट से सारी डस्टिंग कर ली। और जब तक घर का काम नहीं होता और साफ़ सफाई नहीं है, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं इतना वो स्ट्रेस में आ जाती हूँ कई बार, मतलब होना तो नहीं चाहिए, लेना भी नहीं चाहिए स्ट्रेस, लेकिन घर के काम को लेके मुझे थोड़ा सा होता है कि मेरा काम टाइम पे होना चाहिए। और बिखरा हुआ मुझे समझ में नहीं आता। मेरा किचन साफ़ होना चाहिए, मेरा घर साफ़ होना चाहिए, उसके बाद में मैं तसल्ली से बैठती हूँ। तो अभी ये आएंगे तो हम खाना वाना खाएंगे, उससे पहले मैं सोचा थोड़ी डस्टिंग कर लेती हूँ। और कई बार क्या होता है, और ये इतने में आ गई गाड़ी और ये आ गए हैं। तो अभी फिर से क्या कि मौसम ठंडा रहता है, बार बार बालकनी में जाके देखती रहती हूँ। कुछ तो कपड़ों का ही रहता है कि बालकनी में जाएँ, कपड़े सुखाएं, वापस से लाऊं, वापस सुखाऊं, तो ये काम मेरा चलता रहता है। ये मेरा क्या, सभी लोगों के साथ में ऐसा ही होता है। वापस से मैं आ गई किचन में, और
मैंने थोड़ी सी इडली गर्म कर ली और मैंने ये थोड़ा पनीर रखा था मेरे पास में, तो मैंने सोचा थोड़ा सा पनीर भी फ्राई कर लेते। तो इडली पनीर ये मैंने थोड़ा सा, क्योंकि हमें कुछ तो चाहिए। मैं अभी आज रोटी नहीं बनाई मैंने, तो ये चीज़ें मुझे लेनी थी खाने में, तो पनीर और इडली थी। उसके बाद मैं शाम को वापस से चली गई मैं योगा क्लासेस। तो आप लोग देख सकते हैं शाम का मौसम कितना सुंदर है। ये व्यू कभी कभी दिखता है, इतने घने बादल, इतना सुंदर मौसम, मतलब जी तो ऐसे करता है कि देखते रहें बादलों को। और कितने मतलब ये रियल में सावन ही होता है, सावन का महीना इसीलिए कहा जाता है। बहुत ही अच्छा व्यू दिख रहा है मुझे ये, और तो मैंने इसको कैप्चर कर लिया। उसके बाद में शाम की योगा क्लासेस पहुंच गई। योगा में भी अभी कम ही आए हैं, क्योंकि सैटरडे को भी थोड़ा छुट्टी का ही रहता है। तो मस्ती से अभ्यास चल रहे हैं ये हमारे, मतलब शाम की क्लास है ये। थोड़ी स्ट्रेचिंग वाले अभ्यास चल रहे हैं, तो आप लोग देख सकते हैं कमर दर्द वाले अभ्यास चल रहे हैं अभी। ये बहुत